मेरी मौजूदगी इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर है, जिसको दिल्ली चलो किसान के कूच को देखते हुए ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे ये वो गाज़ीपुर बॉर्डर है जो अब से 3 साल पहले बेहद चर्चा में था, और चर्चा में इसलिए था कि किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। तो अब 13 फरवरी को किसानों ने फिर से दिल्ली चलो का नारा देते हुए आंदोलन करने का ऐलान किया था, और संसद का घेराव करने का जो ऐलान है वो किया था। उसको देखते हुए जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ये फ्लाईओवर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, गाज़ीपुर का फ्लाईओवर कहलाता है, और जहाँ तक आप नज़रें दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको दिल्ली पुलिस की और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारियाँ हैं किसानों को रोकने के लिए वो आपको दिखाई देंगी। ये मेन बॉर्डर है, इधर से दिल्ली एंट्री करने वाला जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली अगर आप आएंगे तो यहाँ से एंट्री करेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा जब किसान यहाँ से एंट्री करेंगे तो किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। फ़िलहाल इस फ्लाईओवर को भी ब्लॉक कर दिया था, अभी टेम्परेरी रूप से इसको खोल दिया गया है, क्योंकि जो जाम है वो लग गया था, जो ट्रैफिक है वो काफ़ी देर से वहाँ पर लगा हुआ था। तो कुछ लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस से की कि उनको जाने दिया जाए, तो उनको जाने दिया जा रहा है। फ़िलहाल अब जो किसान है वो दिल्ली कूच के लिए फ़िलहाल शंभू बॉर्डर की और ज़्यादा हलचल है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो यानी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरीके से दूसरे राउंड की बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी, जिसमें कोई नतीजा यानी कोई बात किसानों के और सरकार के बीच नहीं बन पाई है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि कल की जो बैठक है वो फेल हो गई है, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली आने का जो ऐलान है वो कर दिया था। तो उसी को देखते हुए चाहे दिल्ली में प्रवेश करने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो गाज़ीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर हो, सारे बॉर्डर्स को पूरी तरीके से कटीले तारों से, बैरिकेड से, सीमेंट से बड़ी बड़ी दीवारें कर दी गई हैं। किसानों को रोकने के लिए पूरे इंतज़ामात जो हैं वो कर दिए गए हैं। तो फिलहाल देखना यही होगा जब किसान दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे तो किस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आती है। ये देखिए ये फ्लाईओवर है दिल्ली एंट्री करने वाला, यानी गाज़ीपुर फ्लाईओवर ये कहलाता है, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी दीवार जो है सीमेंट की दिल्ली पुलिस की से उसको ब्लॉक किया था। अब थोड़ी देर के लिए रोड खुला है, हो सकता है बाद में इसको फिर से ब्लॉक कर दिया जाए। और नीचे यहाँ से जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये मेन बॉर्डर है गाज़ीपुर का, जिसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखिए दिल्ली पुलिस की तमाम गाड़ियाँ और कई राउंड्स के जो बैरिकेड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कई कंपनियाँ यहाँ पर तैनात हैं किसानों को रोकने के लिए। ये देखिए जानी पहचानी तस्वीर आपको ये दिखाई देगी, क्योंकि अब से 3 साल पहले बेहद चर्चा में गाज़ीपुर बॉर्डर रहा था। राकेश टिकैत यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, यहीं से पूरा एक तरीके से कहा जा सकता है किसान आंदोलन ऑपरेट हो रहा था। और ठीक जहाँ ये बॉर्डर्स को सील किया गया है, जहाँ ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यहाँ राकेश टिकैत का मीडिया हाउस हुआ करता था, यहाँ पे वो मीडिया से बातचीत किया करते थे। लेकिन 3 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन जो किसानों की जो मांगें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। किसानों का साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा तो हम दिल्ली नहीं आएंगे। दूसरे दौर की बैठक कल हुई थी, लेकिन कल कुछ नतीजा नहीं निकल कर आया, फेल वो बैठक हो गई, जिसके बाद दिल्ली चलो का जो नारा है वो ज़ोर शोर से गूंजने लगा। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, कई हज़ार जो पुलिसकर्मी हैं वो किसानों को रोकने के लिए लगा दिए गए हैं। ये देखिए मेरे सामने आप देखेंगे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए तो तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। लेकिन अब देखना यही होगा जब किसान आंदोलन 2.0 कहा जा सकता है का आगाज़ उसका होने जा रहा है, जब किसान आएंगे किस तरीके की तस्वीर होगी ये देखना दिलचस्प होगा।